जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब ये बात खुद उन्होंने कही थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। और आज हमारे देश में रुपया बहुत तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें मनमोहन सिंह सरकार की, जब 2014 में डॉलर लगभग 58 रुपये का था और आज की डेट में हम बात करें डॉलर लगभग 95 रुपये कुछ का पहुंच गया है। तो आप देखिए कि रुपया कितना गिर गया है। अगर हम दूसरी ओर बात करें देश पर कर्ज की, तो 2014 में भारत पर कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ का, और अगर हम आज की डेट की बात करें 2026 की, तो भारत पर कुल कर्ज है 216 लाख करोड़ का। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी दावे करते हैं कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत कहाँ हो रहा है भारत, किस तरह का विकास इस देश में हो रहा है। देश कर्ज में डूब रहा है, देशवासी कर्ज में डूब रहे हैं। लगभग हर व्यक्ति पर 4 करोड़ के आसपास कर्ज हो गया है, और फिर भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। अब विश्व गुरु किस फील्ड में बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। कर्ज में विश्व गुरु बन रहा है, बाकी विकास तो हो नहीं रहा है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। लेकिन फिर भी देशवासी ये समझने को तैयार नहीं है कि बीजेपी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। 12 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4 गुना कर्ज ले लिया, क्योंकि पूरे 70 साल के अंदर कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, तो नरेंद्र मोदी ने 12 साल के अंदर 2 से 16 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया कर्ज को। और फिर भी देशवासी ये समझने को तैयार नहीं है, और बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और फिर भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गया है, और भारत विश्व गुरु बन गया है। अब विश्व गुरु किस फील्ड में बना है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।